नमस्कार। मेरी कहानी चैनल पर आपका स्वागत है। आज की कहानी है आलसी पांडा और आज का प्रश्न है, पांडा किस देश का राष्ट्रीय पशु है? अब कहानी की ओर बढ़ते हैं। हरे भरे जंगल में मोटू पांडा रहता था। मोटू का सबसे पसंदीदा काम था खाना और सोना। वह दिन भर मीठे मीठे बांस चबाता और आराम करता। पूरे जंगल में उसकी आलस्य की कहानियां मशहूर थी। जंगल के पास एक मालगाड़ी स्टेशन था, जहां से बांस की बड़ी बड़ी गट्टियां दूसरे शहरों में भेजी जाती थी। मोटू को वहां बांसों की भीनी भीनी खुशबू आई। उसने सोचा, क्यों ना पास जाकर देखूं कि इतना अच्छा बांस कहाँ जा रहा है। वह धीरे धीरे स्टेशन पहुंचा और बांस से भरे एक डिब्बे में चढ़ गया। बांस की नरम गठिया पर लेटते ही उसे नींद आ गई। वह इतनी गहरी नींद में सो गया कि उसे पता ही नहीं चला कि ट्रेन चल पड़ी। जब मोटू उठा तो उसने खुद को हिलते डुलते डिब्बे में पाया। उसने बाहर झांका। चारों ओर पेड़ पीछे भागते जा रहे थे। ओ, तो मैं ट्रेन में आ गया, मोटू ने घबराकर कहा। लेकिन फिर उसने सोचा, कोई बात नहीं, जब तक यहाँ रुकेगी मैं आराम से बांस खा सकता हूँ। मोटू बैठकर बांस खाने ही वाला था कि तभी ट्रेन अचानक एक झटके से रुक गई। डिब्बे का दरवाजा खुला और गार्ड, टिकट कलेक्टर और रेलवे अधिकारी अंदर आए। उन्होंने चारों ओर देखा और चौंक गए। सारा बांस गायब था। बांस कहाँ गया? गार्ड ने गुस्से से पूछा। तभी उनकी नज़र मोटू पांडे पर पड़ी, जिसका मुंह हल्का सा हरा हो गया था, जैसे उसने अभी अभी कुछ खाया हो। ओहो, तो चोरी का असली चोर यही है, टिकट कलेक्टर चिल्लाया। मोटू घबरा गया। अरे नहीं, मैंने कुछ नहीं खाया, मैं तो सो रहा था। लेकिन कोई उसकी बात मानने को तैयार नहीं था। ट्रेन अब शहर के मुख्य रेलवे स्टेशन पर आ चुकी थी। मोटू को पुलिस चौकी ले जाया गया, जहां इंस्पेक्टर बिल्लू बिल्ली ने उससे पूछताछ शुरू कर दी। इंस्पेक्टर बिल्लू ने पूछा, पास कहाँ है मोटू? मोटू ने कहा, मुझे नहीं पता, मैं तो सो रहा था। बिल्लू ने कहा, तुम्हारे आसपास बांस थे, अब नहीं है, तो चोरी किसने की? मोटू घबराते हुए बोला, पता नहीं। बिल्लू ने अपनी मूंछों को घुमाया और सोचा, अगर मोटू सच बोल रहा है तो असली चोर कौन है? बिल्लू इंस्पेक्टर ने ट्रेन के डिब्बे का मुआवजा किया। वहां उसे कुछ अजीब सुराग मिले। चाकू से कटे बांस के टुकड़े, बंदरों के छोटे छोटे पंजों के निशान। कहीं एक काम शरारती बंदरों का तो नहीं है? इंस्पेक्टर बिल्लू ने सोचा। इंस्पेक्टर बिल्लू, मोटू और रेलवे गार्ड ने स्टेशन पर घूमकर चोरों का पता लगाने की कोशिश की। तभी एक चूहा भागते हुए आया और बोला, मैंने देखा, मैंने देखा। क्या देखा? बिल्लू ने पूछा। चूहे ने बताया कि जब ट्रेन स्टेशन पर रुकी थी, तब कुछ बंदर छत से अंदर कूदे और सारा बांस चुराकर भाग गए। अब सारा मामला साफ हो गया था। बिल्लू ने अपने पुलिस कुत्तों को बुलाया और बंदरों की तलाश शुरू की। ट्रेन के पीछे वाले जंगल में आखिर बंदरों की टोली मिल ही गई, जो मजे से बांस चबा रही थी। पकड़ो इन्हें, बिल्लू ने चिल्लाया। पुलिस कुत्तों ने दौड़कर बंदरों को घेर लिया। बंदरों का सरदार बंटी बंदर डर गया और बोला, हमें माफ कर दो, हम बस थोड़ा सा बांस खाना चाहते थे। बिल्लू ने कड़क आवाज में कहा, तुमने चोरी की और झूठा इल्जाम मोटू पर लगाया। बंदरों ने बांस वापस करने का वादा किया और बिल्लू ने उन्हें चेतावनी दी कि वह दोबारा चोरी ना करें। अब मोटू पांडा पूरी तरह निर्दोष साबित हो चुका था। रेलवे अधिकारी ने मोटू से माफ़ी मांगी
और उसे ताजे बांस खाने को दिए। मोटू खुशी खुशी अपने बांस खाने लगा और सब ने हंसते हुए कहा, अब कोई मोटू को चोर नहीं कहेगा। सीख: बिना सच जाने किसी पर इल्ज़ाम नहीं लगाना चाहिए। लालच का अंजाम हमेशा बुरा होता है। पांडा किस देश का राष्ट्रीय पशु है? पांडा चीन देश का राष्ट्रीय पशु है। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें। अगली कहानी पर फिर मिलेंगे। तब तक के लिए खुश रहो, खुशी बांटो।